हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का डायनामिक एग्री इंदौर में। और सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, है ना, कि 2 के सब्सक्राइबर हुए। हालांकि सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है। हालांकि यदि देखा जाए तो जैसे जैसे इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस काफी लोगों को पता चलती जा रही है वहां पे, वैसे वैसे व्यूवर्स पे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। और जनवरी में देखना इसके व्यूवर्स और देखना कितने बढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर ही काफी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा हम डिले भी चल रहे हैं, बट क्वेश्चनों की लैंग्वेज को सुधारते हुए, सुधारने का मतलब, रिफॉर्म करने का मतलब कि एक एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए यहाँ पे। तो 1-2 दिन डिले चल रहे हैं, 2-3 दिन डिले, कोई बात नहीं। यहाँ पे काफी बच्चों को मैसेज आते हैं कि सर वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। तो मेरे भाई मैं बता दूं आपको कि थोड़े क्वेश्चनों को देखना पड़ता है, उसके बाद मैं डेफिनेटली वीडियो आपके लिए ही लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये सेशन स्पेशली आईबीपीएस एफओ के बच्चों के लिए सेशन मैंने स्टार्ट किया है। और इसको कांस्टेंट कांस्टेंट में बना के रखूंगा, ये गारंटी मेरी है, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। आपके एग्जाम जो होंगे जनवरी में, है ना, 28 या 29 जनवरी को जो भी आपका मेंस होगा, तब तक मैं आप लोगों के लिए बने रहूंगा। और जनवरी में तो काफी आप लोगों के लिए देखना, और बहुत ही ज्यादा बूस्टअप में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा आप लोगों के लिए, है ना। तो जैसे भी मेरे को टाइमिंग मिलता है, जैसे मेरा लेक्चर खत्म होते उधर, देन में आप लोगों के पास आ जाता हूँ, है ना। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। एकदम बने रहिए सेशन को। और सेशन अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली थम्स अप भी दीजिए आप लोग, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे यहाँ पे। ये आज का हमारा जो लेक्चर जो नंबर रहेगा आज के सेशन का, तो आज के सेशन का हमारा लेक्चर नंबर जो रहेगा 10th लेक्चर नंबर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। इस 10th लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। और इसके पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया था। आई होप काफी लोगों ने उसको बनाया भी होगा। कुछ लोग आंसर करते हैं, कुछ लोग आंसर नहीं भी करते हैं। हालांकि आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, एज विश, कि आप करते हैं या नहीं करते यहाँ पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सॉरी लेक्चर नंबर जो रहेगा हमारा 10th लेक्चर है यहाँ पे, काफी इंपोर्टेंट है ना, नोट डाउन करते रहिए यहाँ पे। व्हाट इज द ए लाइन। अब देखो, जब मैंने लेक्चर लिया था, क्लास में लिया था, तो काफी लोगों को बताया भी था कि अलग अलग लाइनें हम पढ़ते हैं प्लांट ब्रीडिंग में यहाँ पे, है ना। जब क्या होगा कि क्रॉप का जब जेनेटिक इंप्रूवमेंट किया जाता है वहां पे, तो अलग अलग लाइनों का यूज किया जाता है। जैसे ए लाइन अलग होती है ना। उसके बाद में बात करूं तो एक लाइन अलग होती है, बी लाइन अलग होगी, और एक लाइन जो अलग होगी, ये कौन सी होती है, आर लाइन अलग होती है। जो ए लाइन होती है, ये लाइन कैसे होती है, मेल फर्टाइल होती है। ध्यान रखना, ये जो लाइन होगी, ये लाइन कैसी होती है, मेल फर्टाइल होती है। और बी लाइन की बात करेंगे तो बी लाइन में कौन होती है, फीमेल फर्टाइल होती है यहाँ पे। तो आसानी से क्रॉस भी हो जाता है ए और बी का यहाँ पे। आर लाइन जो होती है, ध्यान रखना, इसमें दोनों फर्टाइल होते हैं, सर और मेल, क्या फीमेल दोनों, जी हाँ, इसमें मेल और फीमेल दोनों फर्टाइल होते हैं। बट इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेल का ही यूज करते हैं। और आर लाइन जो होती है, तो आर लाइन को हम क्या बोलते हैं, री लाइन भी बोलते हैं। इसको लिख लेना सभी बच्चे, कि जो आर लाइन होती है, तो आर लाइन को हम री लाइन भी हम बोलेंगे। जो बी लाइन होती है, तो बी लाइन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेंटेनर लाइन बोलते हैं। जो बी लाइन होगी, तो बी लाइन को हम क्या बोलेंगे, मेंटेनर लाइन हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये लाइनें को काफी यूज किया जाता है यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग में, जो क्रॉप के यदि जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना है तो यहाँ पे। तो ए लाइन की बात करेंगे तो ए लाइन में जो मेल होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे फर्टाइल होते हैं, बट कॉन्ट रीस्टोरल फर्टाइल यहाँ पे। क्योंकि जो रीस्टोर लाइन होती है वो तो हम किसको बोलते हैं, आर लाइन को यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे। तो इसी से हमारा डिफाइन होता है कि सीएमएस क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मैलिस्टिलिटी क्या होती है, सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये तो मैं किसी दिन लेक्चर भी लूंगा वहां पे, कि सीएमएस क्या होता है, जीएमएस क्या होगा। लगभग काफी लोगों को यदि देखा जाए तो वहां पे पता भी है कि इन सारी की सारी चीजों का मतलब यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे चाहे क्लियर सभी लोगों को ये सहन हो, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फेट ड्रॉपलेट साइज इन मिल्क टू प्रिवेंट क्रीम सेपरेशन इज नोन एज, है ना। मतलब क्या होगा कि क्रीम के सेपरेशन को हम लोगों को रोकना है यदि वहां पे। और उसके साथ क्या होगा कि जो रिड्यूसिंग फेट ड्रॉपलेट साइज, मतलब मिल्क में क्या होगा, जो फेट वगैरह होता है उसको हमको, उसको साइज भी हमको कम करना है वहां पे। और क्रीम का जो सेपरेशन वगैरह होगा उसको भी हमको रोकना है वहां पे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, होमोजिनाइजेशन यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे।
है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये राइट आंसर यहाँ पे माना जाएगा। होमोजेनाइजेशन को आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करेंगे यहाँ पे कि मिथाइल यूजिनाइल इज यूज्ड इन ऑन अट्रैक्टिव फॉर कंट्रोल ऑफ, मतलब मिथाइल जो यूजिनॉल होता है ये स्पेशली किसके कंट्रोल के लिए किया जाता है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए फिर इसका आंसर यहाँ पे दीजिए। तो मिथाइल यूजिनॉल का जो यूज किया जाता है ये स्पेशली किसके लिए किया जाता है, फ्रूट फ्लाई के लिए किया जाता है। फ्रूट फ्लाई की बात करेंगे तो स्पेशली ध्यान रखना इधर मैंगो क्रॉप की बात करेंगे, स्पेशली किस में यूज किया जाएगा, मैंगो में इसका काफी यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैंगो में एक मैंगो मिली बग भी होता है, ये भी इंसेक्ट यहाँ पे माना जाता है यहाँ पे, है ना। तो मैंगो मिली बग में हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि इसको इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, ट्री बेंडिंग करते हैं। इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, ट्री बेंडिंग। ट्री बेंडिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट ये पेड़ है हमारा यहाँ पे, ये ट्री है यहाँ पे, है ना। और नीचे जो मैंगो मिलीबग की जो फीमेल, इसकी फीमेल ध्यान रखना कि इसकी फीमेल मतलब फीमेल जो होगा जो एग का लेस करती है वो एग लेस कहाँ पे करती है, सॉइल में करती है। तो धीरे धीरे क्या करती है कि जिसकी सपोज दैट सॉइल है यहाँ पे, तो सॉइल से क्या है कि जो भी फीमेल रहेगी और जब इसके जो भी क्या रहेंगे प्यूपा वगैरह रहेंगे यहाँ पे, है ना। तो प्यूपा जब धीरे धीरे है ना, जो भी रहेंगे मतलब इसके जो लार्वा वगैरह रहेंगे, लार्वा जो ऊपर यहाँ पे चढ़ेंगे, तो हम क्या करते हैं ट्री के चारों तरफ इस प्रकार से हम बेंडिंग यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे, ताकि ये ऊपर यहाँ पे ना चढ़ पाए यहाँ पे, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्री बेंडिंग यहाँ पे बोलते हैं, जो स्पेशली मैंगो मिली बग के लिए कंट्रोल में की जाती है यहाँ पे। और फ्रूट फ्लाई के लिए बात करेंगे तो मिथाइल यूजिनॉल को आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान रखना। हाउस फ्लाई की बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इरिस विटेला जो होता है ध्यान रखना, ये एक इंसेक्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, स्पॉटेड बोलवर्म। नाम क्या होगा, स्पोर्टेड बोलवर्म ऑफ कॉटन को जरूर ध्यान रखना, इस काफी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्टेड बोलवर्म ऑफ कॉटन। ठीक है। अब जब एरिस वेटेला ये स्पोर्टेड बोलवर्म जब कॉटन में लगता है तो कॉटन के जो बोल वगैरह होते हैं उसका जो साइज हो जाता है, उसका साइज कैसा होता है पता है, उसका साइज जैसे बुके वगैरह होता है ना, बुके वगैरह या तो स्क्योर के समान होता है वहां पे, है ना, स्क्योर के समान होगा यहाँ पे, स्क्योर ऑफ फ्लावर यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ फ्लावर। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि स्क्वायर ऑफ फ्लावर जो होता है किसका सिम्टम्स से होता है ना। तो ध्यान रखना स्पोटेड बोलवर्म का ही एक मेजर सिम्टम्स होता है, क्वेश्चन काफी यहाँ पे बन जाता है, जिसका नाम क्या होता है, स्पोटेड बोलवर्म का एरिस पेटेला को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चल के यदि हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा ग्लेडियोलिस पे क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग स्पाइक्स ऑफ ग्लेडियोलिस, मतलब ग्लेडियोलिस की जो भी स्पाइक्स वगैरह होती है यदि हमको इसको स्टोरेज करना है तो किस टेम्परेचर पे हम इसको स्टोरेज कर सकते हैं यहाँ पे। जो क्वेश्चन है ना काफी पूछे जाते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा था 2016 में जब एग्जाम दिया था, तो उस समय पूछा गया था कि जो एप्पल वगैरह होता है तो एप्पल को हम लोगों को स्टोरेज करना है तो इसके लिए टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर कितना रखते हैं हम लोग, तो ध्यान रखना है एप्पल को जब हम लोगों को स्टोरेज करना रहेगा तो जो हम टेम्परेचर वो लेते हैं कितना लेते हैं हम लोग, 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, स्पेशली एप्पल केस में ना, कितना लेते हैं हम लोग, 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ऐसे पूछा है कि इस ग्लेडियोलिस जो होगा तो ग्लेडियोलिस के लिए जो टेम्परेचर होगा इसकी स्पाइक को स्टोरेज करना है तो 1.7 से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको स्टोरेज यहाँ पे किया जाता है यहाँ पे, है ना। तो इसको जरूर ध्यान रखना। और ग्लेडियोलिस का जो प्रोपागेशन किया जाएगा वो किसके माध्यम से किया जाएगा, कॉर्म के माध्यम से किया जाता है। क्रोम को जरूर ध्यान रखना है ना, क्रोम वगैरह, क्योंकि आपने देखा होगा जो तारो वगैरह होता है ना, तारो वगैरह तारो हो गया, तारो तारो का मतलब क्या होता है, जो अरबी वगैरह होती है जिसको क्या बोलते हैं, कोलोकेसिया, अरबी को हम क्या बोलते हैं, कोलोकेशिया। तो कोलोकेशिया का प्रोपागेशन भी किस माध्यम से होता है, क्रोम के माध्यम से होगा, तो जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे, विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज यूज्ड इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन अम्रपाली। अम्रपाली जो होता है एक वैरायटी होगी, जो किसकी वैरायटी होती है, मैंगो की वैरायटी होगी, है ना। और मैंगो की वैरायटी जो आम्रपाली होगी ये किसके क्रॉस से बनी है, तो यदि भूल जाओ तो एक ध्यान रखना, आमदनी से ध्यान रखना, नहीं तो फिर जैसे याद है वैसे ध्यान रखना। तो आम से हो जाता है आपका आम्रपाली हो जाएगा, द से जो हो जाएगा तो द से क्या हो जाता है, दशेरी हो जाता है, द से दशेरी। और एन से यदि हम बात करेंगे तो एन से क्या हो जाता है, नीलम हो जाता है। तो दशेरी और नीलम के क्रॉस से क्या बन जाता है आपका आमदनी, मतलब आम्रपाली बन जाता है यहाँ पे। तो आम्रपाली का जो एंगल जो लगाते हैं हम लोग, आम्रपाली की यदि हम बात करेंगे, जो आम्रपाली होती है इसको हम लगाते हैं यहाँ पे 2.5 इंटू 2.5, जिसका स्पेसिंग होता है यहाँ पे, है ना, वर्ग सेंटीमीटर में इतना हम लगाते हैं यहाँ पे, प्रति वर्ग मीटर सेंटीमीटर में इतना हम लगाते हैं यहाँ पे, मीटर स्क्वायर में लगाते हैं। अब मीटर स्क्वायर में जब इसको हम लगाएंगे यहाँ पे मीटर आएगा, ठीक है। तो जब मीटर स्क्वायर में हम लगाएंगे 2.5 से, तो इसके प्लांट जो पॉपुलेशन होती है वो लगभग कितने प्लांट आ जाते हैं, 1600 प्लांट।
है ना, लगभग 1600 प्लांट 1 हेक्टर में क्या होता है, मोर देन सफिशिएंट होते हैं। और जब इसके एंगल की बात करेंगे, किस एंगल में लगाते हैं यहाँ पे, तो किस एंगल में लगाएंगे, ट्राइंगल में लगाते हैं। इस बात को आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। और आम्रपाली एकमात्र ऐसी वैरायटी है कि जिसको हम एचडीपी सिस्टम में लगाते हैं। एचडीपी का मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, मतलब बहुत ही पास पास लगाई जाती है यहाँ पे। और एकमात्र ऐसी वैरायटी है मैंगो की जो किसी वैरायटी मानी जाती है डॉर्फ वैरायटी भी होती है। तो इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी मतलब पूछा जाता है कि मैंगो की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो डॉर्फ वैरायटी होगी, तो आम्रपाली। जैसे पूसा नन्ना पपाया की वैरायटी, वो भी कैसी होती है, एचडीपी में लगाते हैं हम लोग उसको, है ना, वो भी डॉर्फ वैरायटी होगी। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। हेक्सागोनल की बात करेंगे, इसमें प्लांटिंग सिस्टम पूछा जाता है कि स्क्यू सिस्टम से यदि कंपेयर किया जाता है हेक्सागोनल में, तो कितने प्लांट हम ज्यादा रख सकते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना 15% जो प्लांट होते हैं वो क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे, ज्यादा हम लोग लग सकते हैं, हम लोग, है ना, 15% प्लांट जो होते हैं ज्यादा हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे, जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए आगे, वैसे नॉर्मली यदि मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो का जो स्पेसिंग होगा वो कितना रखा जाता है, 10 बाई 10 रखा जाता है। मैंगो को नॉर्मली जो स्पेसिंग होगा वो कितना रखा जाता है, 10 बाई 10 से रखा जाता है यहाँ पे। अब 10 बाई 10 से बात करेंगे तो प्लांट पॉपुलेशन निकाल सकते हैं, यहाँ पे बताया भी था यहाँ पे कि नॉर्मल कितना लिखना है आप लोगों को, 10,000 लिखना है। और 10,000 में क्या लिखना है, अपॉन में 10 × 10 लिखना है। 1 1 1 1 ये कट गया यहाँ पे। तो 100 प्लांट क्या आ जाएंगे 1 हेक्टर के लिए, मोर देन सफिशिएंट होंगे। ये मीटर स्क्वायर में दिया है, यदि सेंटीमीटर में पूछता तो पहले आई हो टोल्ड कि कितने लेके जीरो लगा देंगे, 8 जीरो, 2 3 4 5 6 7 और 8 जीरो लगा देना। ये स्पेशली सेंटीमीटर में, जैसे क्रॉप के लिए बात करेंगे तो क्रॉप के लिए फिर यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। यदि मीटर के लिए बात करेंगे तो कोई यहाँ पे इसे तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो आई होप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो सभी बच्चे बोले क्या बात समझ में आ गई, तो बोले जी सर बात एकदम बहुत ही बढ़िया और अच्छे से हम लोगों को समझ में आ गई यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आने जैसा, यहाँ पे लगाइए इसको। अभी एक पेपर हुआ था, अभी पंजाब वाला ही पेपर है हॉर्टिकल्चर का, तो वहीं से क्वेश्चन निकाला गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रिसेंटली में ही एग्जाम में पूछा गया था। विच केमिकल सर्व्स एज एन अल्टरनेटिव टू कैप्रिफिकेशन इन फीग। सबसे पहले ध्यान रखना जो फीग होगा, फीग का नाम क्या होता है, फाइकस केरिका। अब इसमें क्या होता है कि जो फीग में आप देखा होगा आप लोगों ने कि इसमें क्या होता है, जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, वेस्प के माध्यम से होता है ना। जो वेस्प वगैरह होता है, तो वास्प की बात करेंगे तो इसके माध्यम से क्या होगा, पॉलिनेशन होता है। ये पूरी प्रोसेस जब पॉलिनेशन हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैप्रिफिकेशन हम लोग बोलते हैं। तो कभी कभार तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कैप्रिफिकेशन का रिलेशन किससे बनता है, तो कैप्रिफिकेशन का रिलेशन किससे बनता है, फीग से बनता है। इस बात को जरूर ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि कैप्रिफिकेशन इट इज रिलेटिव ऑफ विच क्रॉप, यहाँ पे तो किससे बनेगा, फीग से बनेगा। अब आपने देखा होगा कि फीग के फ्रूट को आपने देखा है क्या, देखा है बताओ। यहाँ पे फीग के फ्रूट की बात करेंगे, कुछ इस प्रकार से होता है। तो देखो एक फ्रूट है ना, पहले इस प्रकार से रॉ होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी वास्प वास्प वगैरह आती है, जो फ्लाई वगैरह होती है, जो मधुमक्खी के समान ही दिखती है, बी के समान ही दिखेगी। ये फ्लाई सपोज करो आई और ये इसके अंदर चली जाती है, फीग के अंदर चली जाएगी और अपने अंदर क्या, वो जो भी उसके अंडे वगैरह होते हैं वो इसके अंदर क्या करते हैं, एग डिपोजिट कर देते हैं वहां पे, ताकि स्वस्थ रहे वहां पे, मतलब अच्छे रहे उसके एग वगैरह वहां पे। कुछ समय के बाद क्या होता है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे मेल पार्ट, यहाँ पे जो मेल होता है मेल को हम लटकाते हैं यहाँ पे, जिससे क्या होगा फीमेल यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाए यहाँ पे, है ना, और जिसके माध्यम से क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, है ना। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है एंटायरली प्रोसेस, इट इज कॉल्ड कैप्रिफिकेशन। जो हम क्या करते हैं, एक केमिकल का यूज करते हैं कि जो पॉलिनेशन को क्या करता है, बूस्टअप यहाँ पे करता है। तो उसको ध्यान रखना, उसका नाम क्या होता है, सीपीए होगा यहाँ पे, जिसके माध्यम से क्या होगा, कैप्रिफिकेशन के प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए सीपीए का काफी यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे सीपीए की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होगा यहाँ पे 4 क्लोरो। इसका जो फुल फॉर्म होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, 4 क्लोरो फिनॉक्सी 4 क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 4 क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड को ध्यान रखना, है ना, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे 4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। जब हम क्या करेंगे कि फीग की जो प्रोसेस होती है, तो फीग में मतलब जो पॉलिनेशन वगैरह होता है, तो पॉलिनेशन को जब इंड्यूस करना रहता है तो इंटायरली प्रोसेस इट इज कॉल्ड कैप्रिफिकेशन, जो फीग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो फीग कुछ इस प्रकार से होगा कि इसके जो फ्लावर वगैरह होते हैं ना फीग में, तो फ्लावर कुछ मतलब इसके अंदर होते हैं, फीग के अंदर होते हैं, जैसे वेस्प वगैरह आती है इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं वहां पे। और जब एंट्री कर जाएगी वहां पे, तो जिसके जो एग वगैरह होती है वो क्या होते हैं, अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इंटायरली प्रोसेस इज कॉल्ड कैप्रिफिकेशन। यहाँ पे बोल भी रहा है कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ऑफ फिग दैट यूजुअली बियर ओनली पिस्टिल फ्लावर।
बाय हैंगिंग मेल फ्लावर, वहां पे मेल को क्या होता है, लटकाया जाता है। किस लिए लटकाया जाता है, पॉलिनेशन को इंड्यूस करने के लिए। तो फ्लावरिंग ब्रांचेस ऑफ द कैप्री फिग इन द ट्रीज टू फैसिलिटेट पोलन ट्रांसफर बाय अ फिग वास्प। तो यहाँ पे वास्प को जरूर ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ फिग में जो पॉलिनेशन होगा वो किसके माध्यम से होता है, तो वास्प के माध्यम से ही होगा। क्लियर सभी लोगों को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना अच्छे से और वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लेना यहाँ पे। अगले देख लेना कि मतलब उसको नोट कर लेना वहां पे, ठीक है, बाकी तो क्लियर है ये। हाँ एक बात और, काफी बच्चों को डाउट दिक्कत भी आते हैं कि सर कैसा हम करें यहाँ पे, है ना। तो मैं एक सेशन अपलोड करने वाला हूँ यहाँ पे 34 डेज की प्लानिंग के ऊपर। यहाँ पे संडे तो मैंने आपको बोला था प्रीवियस संडे की जो प्लानिंग बताऊंगा 40 डेज का, तो किसी कारण से मतलब टेक्निकल इश्यू कारण नहीं दे पाया था वहां पे। लेकिन मैं सेशन को आप अपलोड कर दूंगा वहां पे, ताकि देखना आप लोग सेशन को, बहुत ही बढ़िया रहेगा और A1 सेशन रहेगा जो मैं कल उसको अपलोड करूंगा। और कोई प्रॉब्लम आए ना तो जरूर मेरे को बताया करें वहां पे कि सर इसी से प्रॉब्लम आ रही है वहां पे, है ना। काफी बच्चे बताते भी है, और कुछ लोग तो बच्चे उसको फेस ही कर जाते हैं, मतलब उसको एकदम पता नहीं क्या है। ठीक है, हालांकि जो भी हो, आगे हम क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं वहां पे। थोड़ा पानी पी लेंगे ना, लगाओ इसके आंसर लगाओ सभी लोग, क्या आएगा। देखो, यदि हम बात करें रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, मतलब इंडिया में जो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा वो कहाँ पे लोकेटेड होगा, तो कहाँ पे लोकेटेड है, बिल्कुल सही राइट आंसर दिया। राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, कोट्टायम केरला को आप लोग ध्यान रखना। कासरगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाएगा। कालीकट की बात करेंगे तो स्पाइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे होता है, कालीकट में आ जाएगा। और बालेनूर को जरूर ध्यान रखना यहाँ पे, है ना। ये किसके अंतर्गत आता है, कर्नाटका के अंतर्गत आता है। कर्नाटका की बात करेंगे तो कॉफी रिसर्च सेंटर पूछा जाता है कि बताओ कॉफी रिसर्च सेंटर कहाँ पे होगा, तो कॉफी जो रिसर्च सेंटर होता है कर्नाटका में लोकेटेड है यहाँ पे, जो बालेहोन्नूर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे प्लेस है यहाँ पे, इसको जरूर ध्यान रखना, कभी कभार एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है यहाँ पे। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव हो जाते हैं। यहाँ पे देखो बोटनिकल नेम जो रबर की बात करेंगे, तो रबर में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो रबर का जो ट्री वगैरह होता है, जब हमको उसको मिल्क को हम इकट्ठा करते हैं यहाँ पे, तो जो उसका मिल्क इकट्ठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलेंगे। जो पपीता वगैरह होगा वहां पे भी मिल्क को कलेक्ट किया जाता है, उसको भी हम लेटेक्स ही बोलते हैं यहाँ पे, है ना। लेटेक्स ध्यान रखना, है ना, लेटेक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इस लेटेक्स से जब क्या किया जाता है कि जब रबर से मिल्क को इकट्ठा किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मतलब कलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टेपिंग बोलेंगे, है ना। टेपिंग में पे ध्यान रखना है, उसको इकट्ठा करने आता है रिमूवल ऑफ लेटेक्स, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड टेपिंग। और टेपिंग इंपोर्टेंट प्रोसेस जो की जाती है, ये ओनली वन किस में की जाती है, रबर में की जाती है। काफी इंपोर्टेंट प्रोसेस होगा, जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना। बॉटनिकल नेम रबर की बात करेंगे तो हेविया ब्रेसिलेंसिस, और फैमिली की बात करेंगे यूफोरबिएसिस की फैमिली होती है, जो आंवला की फैमिली होती है ना। आंवला की फैमिली भी क्या होती है, यूफोरबिएसी भी गई। तो रबर और आंवला की फैमिली, दोनों की फैमिली क्या होती है यहाँ पे, सेम होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, which of the following is citrus species act as an indicator plant for ट्रिस्टेरिया वायरस, मतलब ऐसा कौन सी एक प्लांट है कि जो ट्रिस्टेरिया डिसीज का इंडिकेटर यहाँ पे माना जाता है ना। तो ट्रिस्टेरिया वायरस की यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान रखना जो ट्रिस्टेरिया जो वायरस होगा, ट्रिस्टेरिया वायरस का इंडिकेटर जो प्लांट होगा, वो प्लांट कौन सा होता है, एसिड लाइम होगा। एसिड लाइम को आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। और सबसे पहली बात, जितनी भी आपकी सिट्रस जो स्पीसीज होती है ना, ये किसके अंतर्गत आती है, सब ट्रॉपिकल के अंतर्गत आएगी। सबसे पहली बात ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल के अंतर्गत आती है जितनी भी स्पीसीज होती है। लेकिन ध्यान रखना, ओनली वन एसिड लाइम ऐसा होता है कि जो किसके अंदर ग्रो किया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत ग्रो किया जाता है। जैसे आपका बनाना वगैरह हो जाता है, ये भी किस में आता है वहां पे, आपका ट्रॉपिकल में ही आ जाता है। मैंगो हो जाता है ना, पपाया वगैरह हो जाता है, कस्टर्ड एप्पल हो जाते हैं, सारे के सारे ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। ठीक है, एप्पल तो आपका टेम्परेट रीजन के अंतर्गत आता है, और सिट्रस वगैरह सभी सब ट्रॉपिकल के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन एसिड लाइम पूछेगा तो ट्रॉपिकल के अंतर्गत ही आएगा। तो यदि पूछेगा बताओ जो ट्रिस्टेजा डिसीज होती है, एक वायरस के कारण होगा, इसका इंडिकेटर जो प्लांट होगा वो कौन सा माना जाता है, तो इंडिकेटर जो प्लांट होगा वो एसिड लाइम ही यहाँ पे माना जाता है। काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना। तो एसिड लाइम कंप्लीट हो हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, प्रगति एक वैरायटी होगी,
प्रगति इज अ क्रॉस बिटवीन वैरायटी ऑफ ब्रिंजल। प्रगति एक वैरायटी है जो किसके क्रॉस से यहाँ पे बनी है। तो प्रगति एक वैरायटी होगी जो ब्रिंजल की ही वैरायटी यहाँ पे, और ये क्रॉस जो बना है ये किसके क्रॉस से बना है, वैशाली और मंजरी गोटा से बना है यहाँ पे। किसी ध्यान रखना ना कि वैशाली वैशाली जो वैशाली है उसने मन में क्या की, प्रगति की। वैशाली ने मन में प्रगति की ब्रिंजल खा के, ऐसा भी कर सकते हो, वैशाली ने मन में प्रगति की ब्रिंजल खा के। तो ब्रिंजल से ब्रिंजल आ जाएगा, प्रगति से एक वैरायटी हो गई जो वैशाली वैशाली और मंजली से बनी। यहाँ पे मंजरी गोटा को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है जोली एलएलबी के बारे में, कि जोली एलएलबी, अरे एलएलबी मतलब इसकी बात करो, एलएलबी समझा होगा आप लोगों ने। एलएलबी का मतलब क्या होता है, लिटिल लिप ऑफ ब्रिंजल, है ना। एक डिसीज होता है यहाँ पे लिटिल, है ना, लिटिल लिप ऑफ ब्रिंजल। ये काफी फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे मोस्ट ऑफ द जो क्या होते हैं लिटिल लिप होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, जिंक डिफिशियंसी के कारण होते हैं। बाकी यदि पूछेगा लिटिल लिप ऑफ ब्रिंजल पूछता है तो ये किसके कारण से होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। किस कारण होगा, माइकोप्लाज्मा। माइको जो प्लाज्मा होता है इसी को हम फाइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। माइकोप्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं यहाँ पे। और ये जो माइकोप्लाज्मा होगा इसका जो वेक्टर वगैरह होता है, इसका वेक्टर कौन होता है, लीफ होपर होता है। इसका वेक्टर कौन होगा, लीफ होपर। और इस लीफ होपर का जो साइंटिफिक जो नाम होगा वो क्या होता है, सेसियस फाइसाइटिस को ध्यान रखना। इसका नाम क्या होगा, सेसियस फाइसाइटिस। जरूर इसको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है सेसियस फाइसाइटिस। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताओ सेसियस जो फाइसाइटिस होगा ये किसका नाम होता है। तो सेसियस जो फाइसाइटिस होता है ये लिटिल लिप ऑफ ब्रिंजल, जिसका वेक्टर माइकोप्लाज्मा होगा। और माइकोप्लाज्मा को स्प्रेड करने का जो काम कौन करेगा, लीफ होपर ही करेगा। और लीफ होपर का जो साइंटिफिक जो जूलॉजिकल नेम होगा सेसियस फाइसाइटिस होता है। ध्यान रखना, जोली एलएलबी, लिटिल लिप ऑफ ब्रिंजल, जो किसके कारण हो रहा है यहाँ पे, माइकोप्लाज्मा के कारण ही हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके लिए क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी भी पूछ भी लिया जाता है कि बताओ जो एलएलबी वगैरह होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो माइकोप्लाज्मा कारण हो रहा है, इसके लिए दो वैरायटी कौन कौन सी होती है यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखना, एक वैरायटी होगी, एक मंजरी गोटा वैरायटी भी है, मंजरी गोटा, है ना। मंजरी गोटा भी बताया भी था आप लोगों को। मंजरी जो गोटा होगा एक ऐसी वैरायटी होती है जो लिटिल लीफ ब्रिंजल के लिए ही होती है यहाँ पे, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट, एक और वेरायटी तो ध्यान में नहीं आ रही है, अच्छा आप लोग कमेंट में बताना वहां पे। एक मंजरी गोटा तो होती है, और एक और वेरायटी होती है, अर्का सील भी होती है। अर्का सील को भी ध्यान रखना, है ना। अर्का सील, अर्का सील और मंजरी गोटा, मंजरी गोटा, ये दोनों वेरायटी ऐसी होती है जो क्या होगा, लिटिल लिप ब्रिंजल की बात करेंगे तो उसके लिए कैसे मानी जाती है यहाँ पे, रेसिस्टेंट वेरायटी मानी जाती है लिटिल लिप ऑफ ब्रिंजल के लिए, है ना। लिटिल लिप ऑफ ब्रिंजल नोट कर लेना सभी लोग, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी क्या होता है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, प्रगति को ध्यान रखना है यहाँ पे। और ब्रिंजल की बात करेंगे तो बाकी तो ठीक है, हालांकि इसकी काफी वैरायटी यहाँ पे मानी जाती है। पूसा पर्पल लॉन्ग होती है ना। पूसा अनुपम होती है, पूसा क्लिस्टर होती है यहाँ पे, है ना। और जो बेगन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एऊ वर्जिन भी बोलते हैं। कभी कभी इसको क्या बोल दिया जाता है, एऊ वर्जिन भी बोल दिया जाता है यहाँ पे लिख दे रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एऊ वर्जिन। यदि पूछेगा बता एऊ वर्जिन किसको, कौन सी क्रॉप को बोलते हैं, तो एऊ वर्जिन जो होगा बेगन को ही यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। विच ऑफ द गिवन डिसीज इज रिलेटेड टू क्यूमिन सीड, ऐसा कौन सा डिसीज होगा कि जो क्यूमिन से रिलेटेड है। क्यूमिन की बात करेंगे, क्यूमिन का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वहां पे, क्यूमिन की बात करें, क्यूमिन मतलब जीरा, क्यूमिनम सैमिनम यहाँ पे, है ना। और सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन जो किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। कहाँ पे किया जाएगा, गुजरात में किया जाता है क्यूमिन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। और क्यूमिन में जो अरोमा जो कंटेन होती है वो किस कारण से होता है, क्यूमिनॉल के कारण होती है। क्यूमिनॉल को ध्यान रखना, क्यूमिनॉल, है ना। और एक ब्लाइट डिसीज होता है यहाँ पे, कि जहाँ पे अल्टरनेरिया आता है वहां पे डेफिनेटली क्या होता है, ब्लाइट के ही सिम्टम्स आते हैं। और ब्लाइट की यदि हम बात करेंगे तो ब्लाइट जो डिसीज होते हैं मोस्ट ऑफ द किस कारण से होते हैं, फंगस के कारण होगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द ब्लाइट फंगस कारण। लेकिन यदि पूछेगा कॉमन ब्लाइट ऑफ काउपी को ध्यान रखना, यदि पूछेगा कॉमन ब्लाइट ऑफ काउपी किस कारण से होता है, तो कॉमन ब्लाइट ऑफ काउपी ये जो होगा ये किस कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है यहाँ पे,
है ना। कॉमन ब्लाइट ऑफ काउपी जो होगा ये किस कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण होगा, इसको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी मोस्ट ऑफ द ब्लाइट की बात करेंगे तो ये भी किस कारण से होता है, फंगस के कारण ही होगा यहाँ पे। तो क्यूमिन सीड की बात करेंगे तो यहाँ पे डिसीज होता है ब्लाइट डिसीज, और जो ब्लाइट डिसीज का यहाँ पे एक डिसीज का नाम होगा यहाँ पे, जिसका नाम क्या होगा, अल्टरनेरिया बुर्नेसी को आप लोग यहाँ पे जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। तो अल्टरनेरिया बुर्नेसी जो होता है ये क्यूमिन से, एक क्यूमिन का ब्लाइट डिसीज होता है, उसी से रिलेटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लाइट इट इज कॉल्ड बाय फंगस। बट यदि पूछेगा कॉमन ब्लाइट ऑफ काउपी यदि पूछता है तो वहां पे आप लोगों को क्या लगाना है, बैक्टीरिया भी लगाना है आपको। क्या लगाना है आप लोगों को, बैक्टीरिया यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। बाकी अल्टरनेटिव सोलेनाई इसकी यदि हम बात करेंगे तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा पेंटस, लेट ब्लाइट पोटैटो यहाँ पे। प्लाज्मोफोरा एक विटिकोला होता है, ये डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप का नाम होता है वहां पे, ने बताया भी था यहाँ पे, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। और पाउडरी का तो होता है प्लाज्मोफोरा, नहीं डाउनी का होता है प्लाज्मोफोरा विटिकोला, और पाउडरी का होता है यूनिसेलुलर नेक्टर। तो आपको ये ध्यान रखना है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप जो होता है इसका प्लाज्मोफोरा विटिकोला हो जाएगा। और जो हाँ वही बॉर्डर से जो मिक्सचर बनाया था वो इसी के लिए क्या माना गया था, सक्सेसफुल भी यहाँ पे माना गया था। ठीक, जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, येलो ऑरेंज कलर ऑफ सेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कंपाउंड। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात यदि हम बात करें कि जितनी भी हमारे क्या होते हैं स्पाइसेस जो क्रॉप होते हैं वहां पे, स्पाइस रिसर्च सेंटर कालीकट केरला, वही वाला की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी स्पाइसेस क्रॉप होती है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जो क्रॉप मानी जाएगी वो कौन से मानी जाएगी, तो वो कौन से मानी जाती है, सेफ्रॉन ही मानी जाती है। सेफ्रॉन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में जो करता है वो कौन करता है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर करता है। सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन इंडिया में कौन करेगा, जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे देखो फ्लावर को आप लोग देखो, फ्लावर की यदि हम बात करेंगे तो फ्लावर में इसका क्या हम यूज करें, मतलब पूरा पार्ट हम इसको यूज करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज करने वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, स्टिग्मा होता है। नोट कर लेना इसको, क्या होगा, स्टिग्मा। एंड स्टाइल इसका यूज किया जाता है। पूछा जाता है कि बताओ जो सेफ्रॉन वगैरह होता है तो सेफ्रॉन के कौन से पार्ट को हम एडेबल करते हैं, तो स्टिग्मा और स्टाइल को जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे कलर पूछा गया कि भाई कौन सा कलर होता है यहाँ पे, तो येलो इसका जो ऑरेंज जो कलर होगा किस कारण से होगा, सर येलो कलर जो होता है वो किस कारण से होता है, जेंथोफिल के कारण होगा। तो जेंथोफिल क्या आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन साथ में क्रिप्टोजेंथिन जिंथिन भी दिया है। क्रिप्टोजेंथिन ये स्पेशली मेज के लिए होता है, ध्यान रखना। जेंथोफिल ये तो येलो कलर के लिए ही होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे पपीता की बात करेंगे तो केरिका जेंथिन, है ना। मेज की भी बात करेंगे तो वहां पे जिया जेंथिन भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे येलो ऑरेंज कलर दिया है, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली डिफरेंट आंसर आएगा, जो राइट आंसर बनेगा क्रोसेटिन को यहाँ पे ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर जो ई होगा ये राइट आंसर यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन ध्यान रखना। बॉटनिकल नेम की बात करेंगे सैफ्रॉन का, कोकरोस सटाइवस, इरिडेसी फैमिली के अंतर्गत, नेटिव प्लेस इंडिया माना जाएगा। इसका पार्ट यूज किया जाता है स्टिग्मा, और जो स्टाइल होगा इसको यूज किया जाता है। केमिकल जो होगा सिक्रोक्रोसिन को आप लोग ध्यान रखना, सिक्रोक्रोसिन। और इसमें जो प्लांटिंग जो किया जाता है वो कब किया जाता है, जुलाई टू सितंबर को आप लोग ध्यान रखना। जुलाई टू सितंबर में से प्लांटिंग होता है यहाँ पे। लेकिन यदि पूछेगा बताओ येलो और जो ऑरेंज जो कलर आ रहा था ये किस कारण से आ रहा था, तो किस कारण से आता है, क्रोसेटिन को आप लोग जरूर यहाँ पे देखना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 142, विच कंट्री डेवलप द फर्स्ट रोबोट, मतलब फर्स्ट उसका रोबोट सिस्टम डेवलप किया गया था फॉर ग्राफ्टिंग के लिए कुकुरबिट्स वेजिटेबल में, यहाँ पे कौन सी कंट्री ने किया था। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे रोबोट जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं कटिंग ऑफ कोटिलिडन ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं यहाँ पे। रोबोट सिस्टम ऐसा नहीं कि रोबोट सिस्टम कुछ होता है यहाँ पे। जैसे क्या होता है यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहली बात इसको ध्यान रखना कि ये जो कुकुरबिट्स में स्पेशली क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि रोबोट सिस्टम जो होता है या तो कटिंग ऑफ कोटिलिडन जो ग्राफ्टिंग होगा स्पेशली किस में होता है, तो कुकुरबिट्स में होगा। इसको सबसे पहली बार जो डेवलप किया था जापान ने इसको डेवलप किया था। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आंसर दिया गया यहाँ पे। अब सबसे पहली बात ये हमारे जो रोबोट सिस्टम होगा या तो कटिंग ऑफ कोटिलिडन जो ग्राफ्टिंग होती है इसको हम बोलते हैं वन कोटिलिडन स्प्लाइस ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं यहाँ पे। डायग्राम को ध्यान रखना कि जैसे हमारी टू लीव्स थी यहाँ पे, मतलब एक लीफ हमारी इधर से भी जा रही थी। तो मैं डायग्राम से आपको समझा दे रहा है यहाँ पे कि किस प्रकार से ग्राफ्टिंग होती है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस मतलब इधर से भी एक लीफ जा रही है, तो हमने क्या किया इस लीफ को यहाँ पे कट कर दिया। यहाँ पे एक कोटिलिडन था तो इसको हमने यहाँ पे कट कर दिया यहाँ पे। अब एक ही यहाँ पे बचा,
उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको हल्का से यहाँ पे कट किया, और दूसरा हमने इसी को यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया, मतलब इसके साथ हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया कुछ ऐसा यहाँ पे, और यहाँ पे पिन लगा दी यहाँ पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वन कोटिलिडन स्प्राइस ग्राफ्टिंग बोलते हैं, जो स्पेशली कुकुरबिट्स में इसको डेवलप किया गया था, जो फर्स्ट बार इसको रोबोट सिस्टम में बोला जाता है, जो जापान ने इसको यहाँ पे डेवलप किया था यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, स्पेशली कुकुरबिट्स जो वेजिटेबल होती है, इसके लिए क्या मानी जाती है, मोस्ट ऑफ द सुटेबल ये मानी जाएगी यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन जो होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे, है ना। इन इंडिया फर्स्ट टाइम हाइड्रोपोनिक्स इंट्रोड्यूस बाय विच स्टेट, यहाँ पे है ना। हाइड्रोपोनिक्स को कहाँ पे डेवलप किया गया था, देखो जिस मतलब जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ ना, इंदौर कॉलेज में, रेनेसां यूनिवर्सिटी में, मैं वहाँ पे प्रोफेसर हूँ सबसे पहले बात तो, है ना। तो वहां पे ना पूरी मैं देखता हूँ वहां पे कि भाई किस प्रकार से ऐसे सिस्टम, मैं आपको कुछ मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी वहां पे बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो मेरा आने वाला है, बन चुका है, बट उसको थोड़ा हल्का सा थोड़ा सा कुछ बाकी एडिटिंग वगैरह जो मैं डालूंगा वहां पे। तो वहां पे इतना बेहतरीन सिस्टम दिया गया है ना यार, वहां पे आप लोग देखना, वहां पे वीडियो को देखना। तो वहां पे सॉइल लेस कंडीशन, हाइड्रोपोनिक्स की बात करेंगे तो पूरी मतलब किस में कंडीशन होती है, ये जो खेती होती है मतलब जल में खेती होती है, विदाउट सॉइल लेस होती है यहाँ पे, ध्यान रखना, विदाउट सॉइल, है ना, विदाउट सॉइल की बात करेंगे। तो विदाउट सॉइल की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोपोनिक्स से बोलेंगे यहाँ पे। लेकिन इनमें ना पूरा वैसा वाटर, इनमें देखना यहाँ पे देखा होगा वाटर में, इसमें क्या होता है, हल्के से इसे एक जो कप वगैरह होते हैं, और उन कपों में क्या होता है कि थोड़ी सी मिट्टी रहती है ना। सॉइल लेस की बात करेंगे वहां पे, तो ध्यान ऐसे ना, क्योंकि मिट्टी जैसे सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल में प्लांट ग्रो करते हैं वहां पे, मतलब लैंड नहीं होती, सबसे पहली बात सॉइल तो रहती है, लेकिन कैसे होती है, सॉइल लेस कंडीशन हम बोल सकेंगे यहाँ पे। तो इस हाइड्रोपोनिक्स को सबसे पहली बात जो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, वो कहाँ पे किया गया था, ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे। ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मैं आप लोगों को देते जाऊंगा, हालांकि ये हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज, ये एग्जाम ओरिएंटेड, कि एग्जाम हम लोगों को कैसे निकालना है, बाकी तो वो बाद का सेशन रहेगा, बाद में एक बढ़िया सा लाऊंगा वहां पे। अभी तो एग्जाम ओरिएंटेड हम कर रहे हैं, जो काफी चीजें मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बताते जा रहा हूँ वहां पे। ठीक है। देखो क्या है ना यार, कि लाइफ में जो भी करोगे ना, बहुत बढ़िया करोगे, बस अपनी मेहनत से मत डरना वहां पे। जितना हार्ड वर्किंग कर सकते हो आप लोग करो वहां पे, क्योंकि ये समय चले गए ना तो लौट के नहीं आता है ना। और आप नहीं जानते कि कहाँ पहुंचने वाले हो, बस आप लोगों को हार्ड वर्किंग करना है, इस पार या तो उस पार, लेकिन जो भी होगा ना बहुत बढ़िया होगा, ये गारंटी मेरी है। आपने यदि दिलो जी जान से मेहनत किया है उस चीज के लिए, तो कुदरत भी देखता है ऊपर वाला कि नहीं इस बंदे ने बहुत अच्छे से किया है, तो डेफिनेटली जो भी मिलेगा ना अच्छे से मिलेगा। अपने आप पे विश्वास रखिए, नहीं आई कैन डू इट, डेफिनेटली आप उसको कर पाओगे वहां पे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, इच फ्रूट ऑफ बीट रूट कंटेन हाउ मेनी सीड, मतलब जो बीट रूट वगैरह होगा, सबसे पहली बात बीट रूट की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें एक कंपलसरी एक मैंडेटरी एक प्रोसेस होता है, जिसका नाम क्या होता है, थीनिंग प्रोसेस होता है। थीनिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा प्लांट आते हैं, जैसे हम एचडीपी में लगा रहे हैं वहां पे, है ना, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं कि जो पास पास आते हैं, तो इस प्लांट को हम निकाल देंगे, इसको हम निकाल देंगे, इसको हम इस प्रकार से इसको दूर दूर कर देंगे, ताकि न्यूट्रिएंट वगैरह प्रॉपर वहां पे मिल पाए वहां पे। नहीं तो क्या होगा कि इसका न्यूट्रिएंट यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एक्स्ट्रा जो प्लांट होते हैं जब इसको निकाला जाता है वहां पे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थिनिंग बोलेंगे, जो बीटरूट में क्या होती है, कंपलसरी होती है। तो ध्यान रखना, हाउ मेनी सीड बीटरूट की बात करेंगे तो लगभग कितने होते हैं, 5 to 6 सीड होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे माने जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए कि बीटरूट का जो रेड जो कलर होता है वो किस कारण से होता है। यदि पूछा जाएगा कि बताओ बीटरूट जो होता है तो बीटरूट का रेड कलर किस कारण से होगा, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है सभी लोगों को वहां पे। अब देखो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन थे कि सर आपने जेंटोफिल में बताया था कि येलो कलर के कारण होगा, देखो सेफ्रॉन में देखो ना, सेफ्रॉन में हमारा चेंज होगा ना आंसर, सेफ्रॉन में डेफिनेटली चेंज होगा यहाँ पे, है ना। तो कई कई चेंज भी होता है, ऐसे ना कि येलो कलर के लिए जेंटोफिल ही होता है ना, बट मोस्ट ऑफ द चीजों के लिए येलो कलर की बात करेंगे तो जेंथोफिल ही होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। तो आई होप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। लास्ट वाले का आंसर आप लोग बताइए वहां पे, और डटे रहिए बिंदास एकदम। लास्ट आपके पास ये मान के चलो कि 35 डेज बचे हैं, आज 25 नवंबर तो हमारी हो ही लगी आज, है ना। तो आपके पास 5 दिन ये मतलब 5 डेज ये बचे हैं, और उधर के 30 डेज प्री के लिए। तो मेंस को भी मेंटेन छोड़िएगा नहीं, मेंस को छोड़ना नहीं है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको कॉपी किताब मान दी और रख दिया, प्री पे फोकस करने लगे, नहीं। थोड़ा थोड़ा जितना भी 1-2 घंटे का टाइम मिलता है उसको देखिए, लेकिन जब दिसंबर आएगा तो दिसंबर में ज्यादा आपको प्री पे फोकस करना है। तो सभी चीजों को अच्छे से मेंटेन करके रखिए वहां पे।
है ना। आप बेटर जानते हो कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है, वीक पे फोकस कीजिए, बाकी कांस्टेंट बना के रखिए वहां पे, छोड़िएगा नहीं वहां पे। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। यदि सेशन अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली लाइक भी वहां पे कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन सभी लोगों को, और शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।